आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले तो उन दो शख्सियतों का मैं इस नेशनल पोर्टल पे जो है आभार व्यक्त करूंगा, उनका आजीवन ऋणी रहूंगा, जिनके माध्यम से ये सिस्टम जो है, ये कंसेप्ट हमको मिला। आदरणीय बीबी मैठानी सर और हम सबके जो ग्रेट गुरु हैं, ग्रेट मेंटर हैं, आदरणीय एमराल्ड अचीवर श्रीमान योगेंद्र रावत सर का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। इन दो शख्सियतों के माध्यम से हमको जो है ये कंसेप्ट मिला है। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद बहुत सारी अपलाइनों के माध्यम से मुझे जो है ये सिस्टम सीखने को मिला, जिसमें आदरणीय पवन शर्मा सर, किरण पाल शर्मा सर, जनरल सर हो गए, गुलाटी सर हो गए, और स्पेशली धन्यवाद करते हैं राकेश सर का। इस मिरेकल मॉर्निंग, देखिए हम काफ़ी समय से जो है आश्रम बिजनेस को तो कर रहे थे, लेकिन हमारा विजन और रीजन क्लियर नहीं था कि हम किस तरीके से इसमें आगे काम करें। लेकिन जब से मिरेकल मॉर्निंग शुरू हुआ, वहां से थोड़ा सा हमको भी लगा कि जब हमने स्टोरी पार्ट को सुनना शुरू किया तो वहां से लगा कि ये तो हम भी कर सकते हैं और इस तरीके से कर सकते हैं। तो जिन भी साथियों के मोटिवेशन से, एजुकेशन से, जिनकी भी बातों से जो है हमारी लाइफ में एक भी परसेंट जो है फर्क पड़ा है, तो हम सबका वेलकम करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। नाम रघुवीर बुटोला है, अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग से मैं बिलोंग करता हूँ, यानी बाबा केदारनाथ की जो है तपस्थली से हम बिलोंग करते हैं। बहुत नज़दीक हमारे यहाँ से जो है केदारनाथ है। माता पिता के साथ साथ तीन भाई और एक बहन का हमारा परिवार होता था। पिताजी एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर थे। और मेरा जो बचपन था, तो पिताजी के साथ में जो है जहाँ जहाँ उनका ट्रांसफ़र होता था, वहाँ वहाँ मुझे जो है पढ़ाई करने का मौका मिला। एमए बीएड में मेरी पढ़ाई है। और इस एकेडमी सेशन में मैंने लगभग लगभग 8 से 10 स्कूल कॉलेज तक में जो है वो पढ़ने का मुझे मौका मिला। पिताजी टीचर थे, तो स्टाफ वालों के साथ में रहने का मौका मिला, तो उसका एक फर्क मेरे जीवन में ये पड़ा कि मैं बुरी जो आदतें थी, बुरे जो व्यसन थे, उनसे मैं हमेशा दूर रहा। चलते चलते दोस्तों, जब पढ़ाई पूरी हुई, तो हमारे पहाड़ों में क्या होता है कि This पहाड़ों meeting का is पानी being और पहाड़ recorded. की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है। हमको कमाई के लिए, नौकरी चाकरी के लिए, आजीविका के लिए इस पहाड़ को छोड़ करके जो है बाहर जाना पड़ता है। तो 99 में मुझे पहली बार चंडीगढ़ जाने का मौका मिला। चंडीगढ़ जैसा खूबसूरत जब शहर मैंने देखा, तो वहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी में मैं जो है, एक कंपनी में मैं एज एम्प्लॉय मैंने वहाँ पर काम किया। तो 2,500 वेतन मिलता था 1999 में। तो उस 2,500 में हम रूम का भी देते थे, और साइकिल का सफ़र हमारा वहाँ से होता था। मेरे जो सबसे बड़ी भाई थे, वो आर्मी में जो है पोस्टेड थे, जम्मू कश्मीर में, और मैं वहाँ पर जो है एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा था। तो एक दिन खबर आती है कि भाई की वहाँ पर डेथ हो जाती है। तो मुझे वहाँ खबर मिलती है चंडीगढ़ में। तो उसके बाद मैंने चंडीगढ़ शहर को भी छोड़ दिया, और मेरे दिल में एक चीज आई कि यार, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये 2,500 की नौकरी करनी है, तो वापस घर पे जाता हूँ, लोगों का हल लगाऊंगा, दुकानदारी करूंगा, दिहाड़ी करूंगा, मजदूरी करूंगा, 2,500 से ज्यादा तो मैं घर बैठे कमा दूंगा। मम्मी तो हार मम्मी अंततः मैंने जो है चंडीगढ़ शहर को जो है क्विट कर दिया, और घर पे वापस अपने घर पे आया। तो पढ़ाई लिखाई थी, तो मेरे पड़ोस में जो है एक हमारे आचार्य जी थे, नेगी जी, जो एक शिशु मंदिर को रन कर रहे थे वहाँ पे। उन्होंने मुझे वहाँ पर इनवाइट किया कि बुटोला जी आओ, आप पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर मेरा जो है स्कूल चल रहा है, तो आप यहाँ पर जो है पढ़ाने का काम किए करो। मजे की बात क्या है दोस्तों, मैं उस स्कूल शिशु मंदिर में पढ़ाने जाता हूँ, तो मुझे 400 रुपये सैलरी मिलती है। वही धोती कुर्ता, और शिशु मंदिर का आपको पता है संस्कार क्या होते हैं। वहां से मैंने जो है सफर शुरू किया। तो जब भाई की डेथ हुई, तो मेरे पिताजी टीचर थे। तो आप सबको पता है, जो आदमी जिस फील्ड का रहता है, वो उसी फील्ड से संबंधित काम करता है। तो मेरे पिताजी और गांव के कुछ जो सामाजिक लोग थे,
इन सब ने एक बैठक गांव में की और कहा कि क्यों ना हम जो है स्वर्गीय राम सिंह बुटोला जी के नाम पे एक विद्यालय जो है यहाँ पर खोलते हैं। प्राइमरी शिक्षा तो हमारे पास ऑलरेडी थी, तो हमने जूनियर हाई स्कूल यानी 6 से 8वीं की 3 क्लासों के लिए जो काम कर लिए सर मोटोरोला जी। जी जी जी, धन्यवाद सर। तो जूनियर हाई स्कूल का संचालन होता है जुलाई 2003 से। अब जितने भी साथी हमारे जो है यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, उन सबको पता होगा कि फिर जो है मान्यता का प्रकरण शुरू होता है, अस्थाई अस्थाई। फिर जो है ऐड के उसका जो है प्रोसेस चलता है। करते करते 2016 में, यानी 2003 से 2016 तक मैंने उस विद्यालय में जो है, हम सब साथियों ने उस विद्यालय में क्या किया, फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बिना वेतन का, अवैतनिक हमने वहां पर काम किया। क्योंकि हमारा टारगेट था कि एक दिन सरकार से हमने ऐड लेनी है जहां से हमको जो है वेतन वगैरह मिलता है। वो काम भी हो जाता है, 2016 में हमको वेतन वगैरह मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन आप सबको पता है कि आदमी अपने दुखों से उतना दुखी नहीं होता है जितना दुखी लोग दूसरों के सुखों से होते हैं। तो करते करते हमारे अपॉइंटमेंट को लेकर के थोड़ा चैलेंज आ जाता है, विभागीय हम पे कार्रवाई होती है, यहाँ तक कि मामला कोर्ट में चला जाता है। तो आज तक भी हम जो है उस मामले को कोर्ट में झेल रहे हैं। तो ये हमारा जो है वो सफर रहा है। लेकिन जिस दिन रावत सर और मैठानी सर हमारे घर पे आते हैं, आश्रम का प्लान दिखाते हैं, मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, उस प्लान शुरू में किसी की समझ में नहीं आता है। ऐसे ही हमारे साथ हुआ। लेकिन मेरा पहला हुआ क्या था कि मुझे क्या करना है। तो इन लोगों ने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है डॉक्यूमेंट जो है आपको देने हैं, और आपको जो है उस समय 1,000 से ज्वाइनिंग होती थी, और ऑफलाइन जो है डॉक्यूमेंट जमा होते थे। तो हमारे पास फोटो स्टेट वगैरह पड़ी थी, मैडम हमारे साथ में थी। तो मैडम के नाम से हमने जो है आईडी लगाई, मधु बुटोला के नाम से। वहां से हमारा सफर शुरू होता है। करते करते हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमारी जो अपलाइन में जो भी साथी आए हैं, जो भी लीडर आए हैं, जो भी गुरु आए हैं, उन्होंने हमेशा हमारा जो है फॉलोअप किया। मुझे ठीक ज्वाइनिंग के 1 हफ्ते के बाद लगभग लगभग गौचर में जो है एक प्रोग्राम देखने को मिला, और वो प्रोग्राम भी किसी और का नहीं, श्रीमान प्रमोद गुलाटी सर का वो प्रोग्राम देखने को मिला। मैं उस प्रोग्राम को देखने के लिए गौचर गया अपने सीनियर अपलाइनों के साथ में। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, जो सबके साथ होता है वो मेरे साथ भी हुआ। उस प्रोग्राम में गुलाटी सर अपना जो है प्रोजेक्टर के माध्यम से अपने जो है स्लाइड दिखा रहे थे। लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लोग तालियां बजा रहे थे, मुझे बड़ा अटपटा लग रहा था, क्योंकि मेरी शुरुआत थी जो सबके साथ होता है। लेकिन एक स्लाइड आती है वहां पर, जहां पर था एक मलिन बस्ती थी, झुकी झोपड़ियां थी, बहुत गंदगी वहां पर थी। और दूसरी स्लाइड थी जहां पर जो है आलीशान बंगले थे, आलीशान मकाने थी, साफ सुथरी सड़कें थी, साफ सुथरा जो है वो बस्ती लग रही थी, वो शहर लग रहा था। तो सर का एक सवाल था कि आप किस उसमें रहना पसंद करेंगे। तो वहां से थोड़ा सा ये समझ में आया कि वास्तव में जो है साफ सुथरी भी कोई चीजें होती है। तो वहाँ फिर रात को जो है सर के साथ में काउंसलिंग का मौका मिलता है, तो थोड़ा थोड़ा सा चीजें समझ में आई। लेकिन सबसे बड़ी बात मेरी अपलाइनों ने मेरे साथ क्या किया, मुझे ज्वाइन होते ही यानी बहुत कम समय में मुझे भीलवाड़ा, राजस्थान भीलवाड़ा जो है कंपनी विजिट करने का मौका मिला। जब मैं वहां जाता हूँ, टीसी सर को सुनता हूँ, और आरएचएम का जो एम्पावरमेंट वहां पर खड़ा है उसको देखता हूँ, तो वहां से मेरा जो है विजन क्लियर हो जाता है। एक चीज तो पक्की हो गई कि वहां से हम 100% प्रोडक्ट यूजर जो है आरएचएम के हम हो गए। धीरे धीरे इसमें काम करना शुरू कर दिया। उस समय जो है बहुत सा बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत बड़ी मीटिंग सेमिनार जो है इस एरिया में नहीं होते थे। तो हमने टुकुर टुकुर करके जो है, इसको मैं बोलूँगा, हमने इसको करना शुरू किया। जबकि इसको पार्ट टाइम फुल टाइम करने के लिए बोला जाता है, सम टाइम करने के लिए नहीं बोला जाता है। लेकिन हमारी जो है परिस्थितियां ऐसी थी, हम इसको सम टाइम ही कर पा रहे थे। होता क्या है दोस्तों, एक समय कोरोना आता है, कोरोना से ये चीजें समझ में आती है कि ये बिजनेस क्या है, ये कंसेप्ट क्या है। तो कोरोना से थोड़ा सा हमने सब साथियों ने सीरियसली इसको जो है लेना शुरू किया। और इस सफर में हमको
कई बार जो है दिल्ली एकेडमी जो हमारा एनिवर्सरी प्रोग्राम होता है उसको देखने का मौका मिला। न्यूट्री चार्ज का जो प्रोग्राम था हमने वो अटेंड करने का मौका मिला। न्यूट्री चार्ज काउंसलर का जो कोर्स उस समय होता था वो हमको अटेंड करने का मौका मिला। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को सुनने का मौका मिला। सानिया मिर्जा जो उस समय जो है अ, उसकी चैंपियन थी, उसको देखने का मौका मिला। और एक समय जो है गुड डॉट का एक टारगेट आया था वो हमने कंप्लीट किया। उदयपुर टूर पे जब हम गए थे तो वहां पर जब मैंने गुड डॉट के प्रोडक्ट को बनते देखा था पूरी टीम के साथ में, पूरी अपलाइन के साथ में, तो वहां पर वीसी सर ने जो है हम सबको आमंत्रित किया था कि कौन लोग हैं जो नॉन वेज को छोड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहला हाथ मेरा खड़ा हुआ था और हमने वहां से शपथ ली थी गुड डॉट के मंच से कि हम आज के बाद जो है नॉन वेज को हाथ नहीं लगाएंगे। और वो दिन और आज का दिन अभी तक हमने जो है नॉन वेज को हाथ नहीं लगाए। इवन मैं ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली जो है आज नॉन वेज को जो है हाथ नहीं लगाती है। वहां से हमारा ये सफर होता है। आज धीरे धीरे सीखने का मौका मिलता है। लेकिन मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, हम इसमें जब काम करते हैं, प्लान दिखाते हैं, तो एक रॉयल्टी जैसी इनकम का हम लोगों के बीच में शेयर करते हैं। लेकिन मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, जब तक खुद की रॉयल्टी नहीं आ जाती है तब तक हमको विश्वास नहीं होता था। क्योंकि हमारे इस पहाड़ में ऐसी बड़ी कोई भी अचीवमेंट उस समय नहीं होती थी कि जिनका हम एग्जाम्पल दे पाए। हम पवन सर का एग्जाम्पल देते, किरण पाल सर का एग्जाम्पल देते थे, हरियाणा से दिल्ली और पंजाब, इन जगहों के हम एग्जाम्पल देते थे कि फलाने व्यक्ति है जो रॉयल्टी अचीवर है, फलाने व्यक्ति है जो टेक्निकल अचीवर है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है, एक समय ऐसा आता है, हमारे एमराल्ड अचीवर जो आज एमराल्ड है योगेंद्र रावत सर, जब उनकी सबसे पहली जो है रॉयल्टी आई थी तो तब मुझे विश्वास हुआ था कि हाँ रॉयल्टी जैसी इनकम होती है। धीरे धीरे आगे बढ़े और सर के सानिध्य में ये सीखने को मिला। और आज जो है हम खुद रॉयल्टी अचीवर एक बार बने। फिर जो है टेक्निकल की बारी आई तो सर का टेक्निकल होता है तो हमको भी विश्वास आता है कि हम भी क्या बनेंगे, टेक्निकल अचीवर बने। आज टेक्निकल अचीवर के रूप में आप सब लोगों के बीच में रूबरू होने का मौका मिला। सर एमराल्ड गए हैं तो आज हमको भी उम्मीद है कि एक समय हम भी जो है एमराल्ड जाएंगे। लेकिन मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ा रोल किसी व्यक्ति का रहा है दोस्तों, मैं आप सबके बीच में इस चीज को साझा करने जा रहा हूं। ज्वाइनिंग से लेकर आज टेक्निकल क्वालिफाई तक जिस व्यक्ति ने उंगली पकड़ करके जो है हमको इस सिस्टम में आगे बढ़ाया वो कोई और नहीं, हमारे एमराल्ड अचीवर श्रीमान योगेंद्र रावत सर है। डे वन से और आज तक सर का सानिध्य मिला है। बहुत शानदार सर की प्लानिंग रहती है, बहुत शानदार सर की एजुकेशन रहती है, बहुत शानदार सर का मोटिवेशन रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, सर टीम को लेकर के जो है बहुत सचेत रहते हैं, टीम को लेकर के बहुत सजग रहते हैं। टीम को आगे बढ़ाने का सर का जो है अपना ये रहता है। तो सर का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं सर का। लेकिन मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, लाइफ में जो चेंज आया है वो मिरेकल मॉर्निंग को लेकर के आए, जहाँ यहाँ पर हमने बहुत विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की जो स्टोरी सुनी है, वहां से हमको भी जो है विजन मिला कि नहीं ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन जाते जाते मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर हम किसी गलत फहमी में हैं तो वो गलत फहमी हम दूर कर लें। मैं आपको बता दूं कि हम माउंट एवरेस्ट पे, दुनिया की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसको अकेले फतह कर सकते हैं। लेकिन इस सिस्टम में बिना अपलाइन के आशीर्वाद के, बिना टीम के सहयोग से हम कोई बड़ी अचीवमेंट को हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपलाइन के साथ में और डाउनलाइन जो हमारी होती है, लाइफ लाइन जो होती है, उनसे हमको अपना रिलेशन बहुत अच्छा बिल्ड करना है। और कोई भी सिस्टम, कोई भी चीज काम कब करती है, जब हम खुद उसके लिए तैयार होते हैं। तो जाते जाते एक लाइन मैं आप लोगों के बीच में शेयर करने जा रहा हूं, न हम सफर न हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा है हम ही से निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।